नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के लघु सचिवालय में। लघु सचिवालय में मेरे पीछे तस्वीरें देखिएगा आप, यहां पे ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पे ट्रैक्टरों का क्या काम है, तो आपको बता दूं कि ये ट्रैक्टर अकेले नहीं आए। इन ट्रैक्टरों पर सवार होकर के हज़ारों की संख्या में किसान जो है वो आज उपायुक्त महोदय के पास यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं। उनमें से कुछ किसान ये हैं, देखिएगा लगातार नरमा की खराब होती फसल की उचित गिरदावरी की मांग जो है वो लगातार किसानों के द्वारा की जा रही है। और ये तस्वीरें वही तस्वीरें हैं, देखिएगा नरमे के पौधे हाथ में लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको ये ट्रैक्टरों की संख्या मैंने आपको दिखाई है, दिखाऊंगा एक बार। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि जहां तक भी कैमरा जा सकता है वहां तक दिखाए। ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर यहाँ से लेकर के आगे जहाँ से सचिवालय में एंट्री करने का जो गेट आता है वहाँ तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ट्रैक्टर ट्राली पे सवार हो करके किसान यहाँ पे पहुँचे हैं। तो यहाँ पे ये तस्वीरें देखिएगा, उन तमाम ट्रैक्टरों पे सवार हो करके ये किसान जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं उचित गिरदावरी की मांग को लेकर के। अगर मैं बात करूँ तो ये किसान जो है, इन किसान रोडी इलाके से किसान जो है वो ज़्यादा यहाँ पे आए हुए हैं ट्रैक्टर ट्राली ले करके। अगर बात करना चाहूँ तो नरमा बीज कंपनियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई तथा खराब मौसमी भारी वर्षा व गुलाबी सुंडी के प्रकोप से नरमा की फसल में हुए भारी नुकसान की स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने, नरमा चुगाई मजदूरों को मुआवजा देने तथा सरकार द्वारा कृषि उपकरणों में दी जाने वाली अनुदान राशि यानी कि सब्सिडी में बने 3 जोन खत्म करके निर्धारित तिथि बढ़ाने अथवा कृषि उपकरणों के विक्रय मूल्य तथा वास्तविक मूल्य को समान करने संबंधी इन समस्याओं को लेकर के, इन मांगों को लेकर के ये जो किसान है यहाँ पे आज धरना देने के लिए, यहाँ पे ज्ञापन सौंपने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए जो है वो पहुँचे हैं। यहाँ पे बात भी करेंगे किसानों से कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या मुख्य मांगे और इसमें शामिल की जाएंगी या कब तक का समय दिया जाता है। क्योंकि इससे पहले जब किसानों ने प्रदर्शन किया था तो उसमें 6 अक्टूबर तक का समय दिया था कि अगर 6 अक्टूबर तक उचित गिरदावरी जो है वो नहीं करवाई गई तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन जो है वो किया जाएगा। खैर, आज किसान क्या कुछ आह्वान करते हैं, क्या ऐलान करते हैं वो जानते हैं। चलिए, यहाँ पे किसान हमारे साथ कुछ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं। जो सिर्फ रोड़ी पिंड तो सारे नगर ने इकट्ठा होकर ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਆਏ ਸਾਂ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਸਿਰਫ ਰੋੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪਈ ਆ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕੀਤੀ ਕਤਾਈ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਦੇਣ ਆਏ ਸਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਲੀ 5 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਆ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ और असी फिर एक वड्डा अंदोलन जिहड़ा इलाके नूं इकट्ठा करके बहुत वड्डा मोर्चा जिहड़ा एक उस सरसे दे विच चलाएंगे। हरियाणा सरकार ने एक आदेश जारी किया है, सिर्फ अभी तक भी जो बारिश से फसल को नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी की जाए। पर जो गुलाबी सुंडी से आज आपने नोट भी कराया, वो साथ में हम वृक्ष लेके आए हैं कपास के और उनमें जब टिंडे फाड़ के देखोगे तो उनमें साफ दिखाई देगी वो। तो इसलिए नरमे की फसल बिल्कुल खत्म हो चुकी है। गुलाबी सुंडी पे जो अटैक किया है तो हम मांग करने आए हैं प्रशासन से बीज कंपनियों के खिलाफ जांच बैठाई जाए और उसके बाद हम बेनती करते हैं जो कृषि यंत्र रेड जोन, येलो जोन 3 जोन बनाए थे कि ग्रीन जोन को इन्होंने सब्सिडी देनी बंद कर दी। दूसरा जो 2020 का हमारा मुआवजा रह रहा है और एक हमारा 111 गाँव का जो बीमा है वो बाकी पड़ा है। तो उसके लिए आज अल्टीमेट भी दे दिया हमने 5 तारीख तक, 5 तारीख नवंबर की 5 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट सरसे में दिखेगा आपको, जो समस्त यूनियन सरसा की लेंगे, साथ में धार्मिक संस्थाएं लेंगे साथ में और साथ में हम क्लब
क्लब लेंगे, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन लेंगे, अगर ये हमारी सारी मांगे पूरी नहीं की, क्योंकि ज्ञापन तो हम लाखों बार दे चुके हैं, सरकार एक कान से सुनती है दूसरे कान से निकाल देती है, प्रशासन भी हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है। पर हम बेनती करना चाहते हैं आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, अगर इन्होंने मुआवजा ना दिया, बीमा ना दिया और ये गिरदावरी ना कराई, आने वाली 5 तारीख को बहुत बड़ा परमानेंट धरना, जो बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा आपको। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर में आपको ये दिखाना चाहूँगा, आज जो है वो किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने जो तस्वीरें दिखाई थी वो तस्वीरें थी ढूडियावाली, बचेर, नथौर, इसके साथ साथ रोडी गांव के किसान बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होकर के यहाँ पे पहुँचे थे। लेकिन उसके बाद ये देखिएगा, ये एलनाबाद के नज़दीकी गाँव से हैं, एलनाबाद के नज़दीकी गाँव से हैं, जो 20 गाँव से किसान एक एक दो करके जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इनकी समस्या क्या है, इससे पहले जो किसान आए थे वो खराब फसल की उचित गिरदावरी की मांग को लेकर के आए थे, लेकिन ये किसान आए हैं तो पानी की मांग को लेकर के आए हैं। शेरावाली माइनर से इनके खेतों में जो सिंचाई के लिए पानी आता है उस मांग को लेकर के यहाँ पे आए हैं। चलिए किसान नेता हमारे साथ है, क्या मुख्य मांग को लेकर के पहुँचे हैं? आज हम जो हैं 20 गांवों के किसान यहाँ इकट्ठे होकर के आए हैं। ओटू हेड में बरसात का पानी 8000 क्यूसेक बह रहा है। 8000 में से 3000 क्यूसेक पानी नहरों में छोड़ा जा रहा है, बाकी 5000 क्यूसेक पानी बेकार में बह करके पाकिस्तान जा रहा है। इसी में से एक पैरनल नहर, शेरा पैरनल चैनल निकलती है, जो 1 महीने से बंद पड़ी है और जिस पर 30 गांव लगती हैं। 30 गांव आज बिना पानी के बैठे हैं, जबकि बेकार में पानी बह करके ओटू हेड का पानी बह करके बेकार में जा रहा है। उसको हम बेकार नहीं कह सकते, क्योंकि ओटू हेड से आगे भी किसान रहते हैं, वो भी सिंचाई करते हैं। इसके बारे में आप कम जानते हैं, मेरे को ज़्यादा पता है। ये सूरतगढ़ के रास्ते से होते हुए पाकिस्तान चला जाता है। राजस्थान में इतना पानी नहीं बहता, राजस्थान के कुछ एक पानी सेमनाड़े में छोड़ दिया जाता है, लेकिन हमारे से तो वो हाथों से निकल गया। हमारे तो चैनल बंद पड़े हैं, हमारे चैनल तो पहले चलने चाहिए। ओटू चैनल तो चले। शुक्रिया जी। बंद कर रखा है और गग्गर के अंदर पानी आप कह रहे हो भाई आगे जाता है, गग्गर का पानी नहरों को पूरा करने के बाद आगे छोड़ सकते हैं। गेट जो है गेट उठा रखे हैं, गग्गर के नहरों को बंद कर रखा है। हमारा पानी जो है हमारे को मिलना चाहिए। हमारी सरकार से ये डिमांड है, अगर सरकार ये पानी नहीं छोड़ेगी तो हम वहाँ धरना देंगे, रोड जाम करेंगे। ये हमारा चैलेंज है सरकार को। शुक्रिया बातचीत के लिए। ओटू हेड से निकलने वाली नहरों में पानी कंप्लीट होने के बाद आगे पानी छोड़ा जाना होता है राजस्थान की तरफ, लेकिन यहाँ पे इन किसानों का आरोप है कि आसपास जो नहरें निकाली गई हैं उन नहरों में पानी ना होने के बाद भी उन नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया, लेकिन राजस्थान की ओर पानी छोड़ दिया गया। इनका ये आरोप है कि वो पानी जो है पाकिस्तान जाता है, उसका मुआवजा सरकार को देना पड़ता है। तो ऐसे में क्यों नहीं ये जो पानी है आगे पंजाब की और राजस्थान की ओर छोड़ने की बजाय उन नहरों में छोड़ दिया जाए, तो ये किसानों के काम आ जाएगा, किसान जो है उससे सिंचाई कर लेंगे। लेकिन हक क्या बनता है कि जब वो नहरें कंप्लीट होती है उसके बाद पानी सरप्लस होता है, उसके बाद पानी आगे छोड़ा जाना होता है, लेकिन यहाँ पे नहरों में पानी छोड़ने की बजाय पानी आगे छोड़ दिया जा रहा है। खैर, इस पर मैं पूरी डिटेल आपको और बताऊँगा कि ओटू हेड पे क्या कुछ स्थिति है पानी की, कितना पानी है, कितना पानी आगे छोड़ा गया। लेकिन फिलहाल इन किसानों का कहना है कि जब तक इनकी नहरों में पानी पूरा नहीं हो जाता है तब तक ये यहीं पे बैठे रहेंगे। प्रशासन से गुहार लगाने आए हैं, अगर वो उनकी मांगों को मानेंगे तो ये घर चले जाएंगे, अदरवाइज जब तक नहर में पानी नहीं छोड़ा जाएगा तब तक यहीं बैठे रहेंगे। खैर, प्रशासन के सामने चुनौतियां जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ किसान उचित गिरदावरी की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसान ओटू हेड से पानी की मांग कर रहे हैं, घग्गर के पानी की मांग कर रहे हैं। तो प्रशासन इन चुनौतियों को कैसे लांघता है ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।